रामानंद जी क्या बता रहे, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, दास गरीब गुजरी लगी मेरा जन्म जात है बीत, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी हमरे चाह, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीब दास घर अगम की ही कैसे पाऊं था। अगम घर यानी सतलोक के बारे में मैंने कभी सुना ना देखा, आपके मुंह से सुना है भी इतना जल्दी से मेरे दच्चे को नहीं। अब स्वर्ग के बारे में, विष्णु जी के लोक के बारे में बता रहा है रामानंद जी के, जैसा मैंने सुना है। हेम रूप जहाँ धरती है रतन जड़े बहु शोभ, गरीब दास बैकुंठ कूहूं तन मन मेरा लोभ। कहते भगवान विष्णु जी का जो लोक है वो सफ़ेद लोक है, ये उसन सतलोक है, श्वेत लोक को सतलोक कहने लगे, वो सतलोक अलग है। कहते हेम रूप सब धरती है, स्नो वाइट बर्फ जैसी सफ़ेद धरती है विष्णु जी की, और रत्न जड़े बहु शोभे, वहाँ उस भगवान के लोक में जगह जगह वृक्षों पर भी रत्न जड़े हुए हैं, दीवारों पर भी रत्न हीरे मोती, जैसे आजकल ये टुकड़ी लगाते हैं ना, शीशे लगाते हैं छोटे छोटे चमकाने के लिए, तो वहाँ कहते हैं सब मकानों पर ऐसे हीरे मोती लगे हुए, इतनी शोभा है उस अक्षेत्र स्वर्ग की। हिम रूप जहाँ धरनी है, हिम रूप हिमन बर्फ, हिम रूप जहाँ धरती है रत्न जड़े बहु शोभे, गरीब दास बैकुंठ कूहूं तन मन मेरा लोभ। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी तो बोल रहे हैं अपनी साख लगा के कि इनकी वार्ता ऐसे हुई थी कि उस स्वर्ग को मेरा मन बहुत लालच में लगा है, उसको चाहता है। शंख चक्र गदा पद्म है मोहन मदन मुरार, गरीबदास मुरली बजय उस स्वर्ग लोक दरबार। दूधों की नदियां बहें श्वेत वृक्ष शोभाने, गरीबदास मंदल मुक्ति उस स्वर्गापुर स्थान। रामानंद जी उस स्वर्ग, जहाँ स्वर्ग में जाना चाहते हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं वो बता रहे हैं। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देवे, गरीबदास उस धाम की इब कैसे छोड़ू सेव। कहते हैं वहाँ जितने भी देवता बनते हैं या साधना करके वहीं देवपद प्राप्त करते हैं, उन सब मनुष्यों के कहते हैं यहाँ रत्न जड़े हुए, जैसे तिल हो जाते हैं ना कई बच्चों के मुंह पर तिल हो गया, ठोडी पर हो गया, माथे पर हो गया, तो गोरे से शरीर पर सुंदर लग गया छोटा मोटा तिल। तो कहते हैं वहाँ पर तो इन तिलों के स्थान पर ऑटोमेटिकली कुदरती रत्न लगे हुए हैं, उनके ऐसे सुंदर सुंदर, और उनके चेहरे बहुत अच्छे, वहाँ इतना सुंदर शरीर में लगा मुझे। परमात्मा करेंगे इसमें सीधा। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देवे, गरीबदास उस धाम की कैसे छोड़ूं सेव। रामानंद जी कहते हैं कि उस ऐसे अच्छे लोक की इस पूजा में कैसे छोड़ दूं। परमात्मा बोले अभी आपने पढ़ा देवी पुराण में तीसरे स्कंद में, विष्णु जी कहते हैं मेरी भी मृत्यु होगी, हम तो जन्म मृत्यु के अंदर, जब तेरा यो मोहन मुरारा नहीं रहेगा तू कहाँ रहेगा भले आदमी। स्वामी जी से कहा कि जब तेरा विष्णु मरेगा और वो लोक रहेगा ही नहीं, नाशवान है, तो आप कहाँ रहोगे, तब कहाँ रहोगे। वृंदावन खेले सही रज के सर समतूल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा जी से रटे और गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और पर को देश। कहते हैं नारद ब्रह्मा और 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता भी विष्णु जी का जाप को जपते हैं। अब फिर परमात्मा ने बताया ये विष्णु जी को ना जपते, वो काल न जपे हैं, वो ब्रह्म है, वो विष्णु रूप धारण करके आ जाता है, ये सोचे हैं ये विष्णु ही सर्वेश्वर है, नहीं, वो काल की पूजा करते हैं। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी काल के ही डोरी से बंधे हैं, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अब परमात्मा ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आपका ज्ञान ही गलत है तो प्रैक्टिकल भी आपका गलत ही होगा।
शेष 88 जिसे जपें और 33 सेव, गरीबदास जासे पर और कौन है देव। अब परमात्मा कहते हैं सुन स्वामी निज मूल गति के समझाऊं तो है, और गरीबदास तेरे इस काल भगवान ने रखा जगत सम्मोहे। परमात्मा कहते हैं झूठे लालच दिखा के यहाँ छोटे मोटे स्वर्गपुर के तुम्हारे को सम्मोहित कर रखा है इस काल भगवान ने। सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है, गरीबदास इस भगवान को रखा जगत समोहे। सम्मोहित कर रखा तुम्हारे को ये गलत लालच देकर। तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे है तिसको धाम दिखाए। रामानंद जी ने कहा कि हमने तो आज तक ये स्वर्ग ही सुना, इस तो आगे कोई लोक नहीं सुना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए। इस काल ने कहते हैं यहाँ तुम साधना करके जाते हो, यहाँ तो आप बाल ब्रह्मचारी हो, और वहाँ स्वर्ग में तेरी वाह रेल बनाओगा, याद रखे वहाँ जाते ही देवता बन जाएगा, उन्हें ब्याह करवाओगा, हैं अप्सराएं तेरे चारों तरफ नाचेंगी, क्यों तेरे पूंजी है घनी। और यहाँ भी यही बकवाद, और स्वर्ग में इससे भी अधिक बकवाद, सारी मदरा पान, सारे फंडवा, मांस खाओ, कुछ भी बकवाद करो। कहते हैं तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए। परमात्मा कहते हैं कह कबीर हमको जपे उसको धाम दिखाएं। जो हमारा जाप करेगा उसको लोग दिखाएंगे। अपने आत्माओं इतना ज्ञान हो गया, भगवान ने ये कहा कहना पड़ा आखिर में कि जो देखेगा मेरे धाम को, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानत है मुझे। कह कबीर तो से कहूँ सुन गायत्री गुज, गुज माने गुप्त। अब यह गुप्त गायत्री और बता दूँ आप तय कि मुझे वही भगवान मानेगा जो मेरे उस स्थान से परिचित हो लेगा, जो मुझे उस धाम को देख लेगा। अब यहाँ तो मैं तुझे एक दानक दिखूँ, जो अलाय का बालक दिखाई देता हूँ, बुद्धि में बड़े को न तेरे। अब परमात्मा फिर इसकी कैसे अंधेरा हटाते हैं। अब क्या बताते हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म सिर सीव। अपन आत्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात ज्ञान दिया था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने तुम्हें यहाँ कर्मों के बंधन में बांध रखा है। और गीता जी में बहुत पहले लिखा हुआ है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक, उसमें क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला मूल और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा जाता है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स को जानता है, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन है, पत्ते क्या हैं, स वेदविद व वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। फिर बताया है कि तीनों गुण रूपी शाखा जल से बढ़ी हुई है, ये ऊपर नीचे फैली हुई हैं, यानी स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और पृथ्वी लोक, इन तीनों पे इनकी सत्ता है। और ये ही कर्मों के बंधन में बांधने की मुख्य कारण है। इस प्राणी को यहाँ कर्मों के बंधन में फंसाए रखने की मुख्य कारण है। और गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में बताया है कि ये काल कह रहा है ब्रह्म कि दुर्गा तो मेरी पत्नी है, प्रकृति तो मेरी पत्नी है, और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, इस जीव को इस कर्मा के बंधन में फंसाए रखते हैं। और यहाँ परमात्मा वही बात कह रहे हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, जड़ाए माने फंसा रखे हैं। और गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज,
कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म सिर सीव। पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी चंद्र सूर्य, गरीबदास रज बीरज की ये कहाँ रहेगी दूर। तारायण चार मुक्ति बैकुंठ बट फना हुई कई बार, गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसार। तारायण तरलोक सब चलसी चंद इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जात है ये स्वर्ग पताल सुमेर। परमात्मा कह रहे हैं कि सब समाप्त होगा एक दिन, तेरा स्वर्ग भी नहीं रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, ये भी नहीं रहेंगे। कहो स्वामी कितना हो गए जब 14 भवन बिहंडे। इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ये 14 के 14 लोकों का भी नाश होगा, तब कहाँ रहोगे स्वामी जी। गरीबदास बीजक कहा तेरा चले प्राण और पिंड, जैसे का तैसा रहे परलोफना प्राण। गरीबदास उस शक्ति को हूँ बार बार कुर्बान, कोट विष्णु जहाँ बसत हैं उस शक्ति के धाम सतलोक में। अपने विषय परमात्मा बता रहे हैं डबल रोल करके। गरीबदास गुल होते हैं अल्प वस्तु निकाम। अब कहने इतनी कुछ सुनकर रामानंद जी की इतनी तो मन में आ गई, भाइयों बात तो कट्टे की कह रहा बालक है। फिर कहने लगा स्वामी जी कहने लगे बच्चा मैं मेडिटेशन करता हूँ और ध्यान के अंदर मैं बहुत ऊपर तक पहुँच जाता हूँ शरीर में। परमात्मा बोले लगाओ ध्यान स्वामी जी, ला तेरी ध्यान की बीमारी भी काटूँ। अब स्वामी जी का तो अभ्यास हो रहा था, प्रतिदिन बैठते ही समाधिस्थ हो जाते थे। अब स्वामी जी का अभ्यास था प्रतिदिन बैठते ही अपना ध्यान लगाया और आत्मा को चढ़ाने लगे ऊपर। आगे जाकर के त्रिकुटी के ऊपर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं, 3 स्थान। तो वहाँ जाकर के स्वामी जी लास्ट पॉइंट वो था, वहाँ तक जाती थी उनकी मेडिटेशन की पहुँच। तो वहाँ परमात्मा कबीर जी भी 5 वर्ष के बालक में साथ जा रहे हैं और वहाँ बैठ के जाकर तो वहाँ कहने लगे स्वामी जी अब आगे कहाँ जाओगे। अब नो देखा मटर आगे कहाँ जाएगा, उसको पता ही नहीं आगे जाना कहाँ है। इससे आगे काल जान नहीं दे, इनके मंत्र से आगे वो खुल नहीं सकता सामने वाला द्वार। तो वहाँ बताया परमात्मा ने कि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड को जा रहा है ना ये रास्ता, ये है आपका, जब आपकी मृत्यु होगी ना तब ये खुलेगा और आप इस रास्ते जाओगे। आगे धर्मराज का दरबार है सबसे पहला, उसमें आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप विष्णु जी के उपासक हो तो आपको विष्णु जी के लोक में भेज दिया जाएगा। इस आगे फिर विष्णु जी का लोक है और उसमें आपको भेज दिया जाएगा। और वहाँ कितने दिन रहोगे वो आपको पता ही है, जितना पुण्य होंगे आपके उतने दिन वहाँ रह पाओगे। और इस राइट साइड में जो है ये 88,000 खेड़े हैं, इधर ध्रुव प्रहलाद रहते हैं, इनका अलग स्थान बना कर दे रखे हैं, ध्रुव रहता है। और ये सामने का जो रास्ता है ना ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, वो मेरे द्वारा जो मैं मंत्र देता हूँ सतनाम। ये सतनाम कोई जाप नहीं है, ये 2 मंत्र का अक्षर है, 2 अक्षर का मंत्र है। एक इसमें ओम है, एक गुप्त, ये दास बताएगा, जिन्हें सतनाम ले रखा उनको पता है। तो परमात्मा ने कबीर जी ने रामानंद जी को समाधि में अंदर बात कर रहे हैं, वह बता रहे हैं कि अब मैं खोल लूँगा सामने वाले को, ये ब्रह्मरंध्र का घाट है, इसको तुमसे नहीं खुल सकता। और कहता है देखना मैं अंदर से जाप करता हूँ। वो लीला कर रहे थे मालिक। ऐसे श्वास का जो सिमरण किया मालिक ने सतनाम का, वो तुरंत सामने वाला गेट खुल गया और रामानंद जी की आत्मा परमात्मा साथ लेकर ऊपर चल पड़े। फिर परब्रह्म के लोक को पार करके काल का लोक दिखा, जहाँ पर ये काल बैठा था तपस्या पर जीव भूनता है। परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया, फिर वहाँ से पार करके सतलोक में भवन गुफा पार करके और 12वां द्वार खोल के परमात्मा सतलोक में ले गए।
नीचे से 5 वर्ष का बालक रूप में परमात्मा कबीर जी रामानंद जी के साथ जा रहे हैं। ऊपर क्या देखा, जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 18 में पढ़ा कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम में, प्रथम धाम लोक समझो ब्रह्म का, दूसरा पर ब्रह्म का, तीसरा वो पूर्ण ब्रह्म का सतलोक, उस सतलोक में विराजमान है एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, गुबंद के अंदर, बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, और वहाँ परमात्मा तेजो में शरीर में विराजमान है, तेजो में शरीर। कबीर परमात्मा कहते हैं वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। ये वेद, चारों वेद मेरी गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो प्राप्ति कैसे होगी जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा स्थान है, वो विधि इनमें वर्णित नहीं है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में, मंत्र 15 में केवल ब्रह्म तक की साधना का वर्णन दिया है। ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। इससे वायु अनिलम इथम भस्मांतम शरीरम, अमृतम भस्मांतम शरीरम। शरीर नष्ट होने के बाद इस ओम नाम के जाप की कमाई से तुम जितनी से अमृतो तुम्हें मिलेगा, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, वहाँ कई हजार युगों तक वहाँ रह सकते हो, फिर वापस आना पड़ेगा। तो वहाँ क्या देखा, रामानंद जी ने देखा कि वहाँ सतलोक के अंदर, गुम्बद के अंदर परमात्मा एक तख्त के ऊपर, बहुत सुंदर तख्त पर विराजमान है, सफ़ेद परमात्मा के मुकुट है, और ऊपर एक गुम्बद बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर शरीर। इतना शरीर का तेज है कबीर परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिराजे, करोड़ चंद्रमा, क्रोमकूप की शोभा, तो भी तेज है, अधिक है। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो यो है वो पूर्ण ब्रह्म, ये हो परम अक्षर ब्रह्म, ये बैठा तक यहाँ गुम्बद में, और कबीर यहाँ का कोई गण होगा, कोई सेवक है। अब वहाँ जाकर के कबीर परमात्मा चंवर उठा करके उस परमेश्वर के ऊपर चंवर करने लगे आदर सत्कार से। रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है और कबीर यहाँ का सेवक है, क्योंकि इसकी सेवा कर रहा है। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर ओरिजिनल भगवान खड़ा हुआ, और 5 वर्ष का बालक तख्त पर विराजमान हुआ, उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। वो 5 वर्ष का धानक का बच्चा, जिसको धानक का बालक कह रही थी, वो विराजमान हुआ दुल्हा, और वो ओरिजिनल भगवान दिखाई देता। वो चंवर लेकर उस 5 वर्ष के बालक पे नौकर की तरह सेवा कर रहा है। रामानंद जी सोच रहा था, भाई ये क्या चक्कर है, भगवान तो एक बताया, ये 2 क्यों करे, कैसे हो गए। इतने में तेजो में शरीर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया, और वो बच्चा अकेला बैठे हैं कबीर परमात्मा। अब रामानंद जी से कहा कि जा बच्चा चल पीछे, नीचे चल। अब वहाँ से ऐसे किया था, एकदम समाधि टूटी उसका, एकदम स्पीड वापस आई आत्मा, और आते ही फिर और रुचि कहाँ थी, और लोगों को रुचि ना बढ़े, फिर आदमी की फट दे नीचे आ गया। सामने आंखें खुलते क्या देखा, वही 5 वर्ष का बालक, वो दुल्हे का दुल्हा परमेश्वर सामने विराजमान है। शरण पकड़ लिए, रोन लग गया। 104 साल का बूढ़ा, ओए होए, कहते मेरा ज्ञान तो बालक के साथ था परमात्मा, तेरे ज्ञान के सामने। और क्या बताते हैं, तावा चित चक्रित भया वो देख फजल दरबारे। ओह, कहते वहाँ जाकर वो मन चक्कर काट गया उसका, रामानंद का। फजल दरबार, फजल माने वो दयालु, दयाल दरबार, दयालु का दरबार, जहाँ कोई मौत नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सब जवान रहते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तहाँ वहाँ चित चक्रित भया देख फजल दरबार, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदार। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भरम कर्म किए नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वासी। तुम स्वामी 104 साल का वृद्ध महापुरुष महर्षि,
और 5 वर्ष के बालक को जिसने दानक दुल्हा को जात के गाड़ दे था और चरण पकड़ के न्यू कहे, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे गुरु, और मैं तो बालक कैसी बुद्धि वाला प्राणी था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किए नासे, मेरे सारे भरम और कर्म आपने सारा संदेह मिटा दिया। और रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं, गरीबदास निज ब्रह्म तुम निज ब्रह्म, वास्तव परमात्मा वो उत्तम पुरुष है तो अन्य वो आप हो पुरुषोत्तम। गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया परमात्मा। सुन बेसुन से तुम परे उर से हमरे तीरी, दास गरीब सरबंग में अवगत पुरुष कबीर। बोलत रामानंद जी सोने कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में है तू ही बोलने हारे। रामानंद जी कहे, सुन कबीर करतार, जब तो परमात्मा कहे थे मैं भगवान हूँ, थो मावा था बुढ़ड़ा, और ईब देख लिया ना क्या तुमने कहे है, सुनो कबीर करतारे। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार, यानी तेरी शक्ति से ही सब चल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्म परब्रह्म सब तेरी पावर से सब चल रहे हैं मालिक, तेरे बिना तो कुछ भी कोई ना इस पृथ्वी इस ब्रह्मांडों में। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम्हारी रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही संत बनकर आए हो, तुम ही परमात्मा हो, और तुम सतगुरु तुम हंस, सतगुरु भी आप ही हो इस पृथ्वी पर। हंस माने जो एक क्वालिटी भक्त में होनी चाहिए मालिक, वो भी आप ही में है। मैंने कितना बुरा भला कहा, आपने कति काली नहीं मानी, आप दुख नहीं माना आपने। एक हंस यानी अच्छी आत्मा और बुराइयों को छोड़कर अच्छा ही ग्रहण करने वाले को हंस कहते हैं वास्तव में आप हंस भी आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया, आय है। अब अपने आप को कहते मैं आपका भक्त और मैं मुक्त हो गया, मेरा झंझट मिट गया, सारा शंका निवारण हो गया। मैं भगता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नासे, गरीबदास अवगत में ले या मिट्टी मन की बांसे। मन के अंदर जो तरह तरह की बकवाद भरी थी, अज्ञान ठोक रखा था इस काल में, भगवान मेरा तो सारा नाश हो गया, सब खत्म हो गया। अब क्या बताते हैं रामानंद जी, क्या कह रहे हैं? दोहू ठोर है एक तू, दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो। ओए होए, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। इतना लंबा सफर तय करके आप हमारे लिए आए हो मालिक, और दोहू ठोर है एक तू, सतलोक में भी तू ही कंट्रोलर, और यहाँ मेरे लिए हमारे पास भी मालिक तू ही है। और एक से दो बन गए आप। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्त भये मेरे उधरे पिंड और प्राण। पुण्यात्माओं, अब भगवान पहचान में आओगा अपने कौन है, जब हम वेदों को सही मानते हैं। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बता रखे हैं, 3 पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन है, इसको सरब्रह्म भी बोलते हैं, सरब्रह्म। और अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म है। ब्रह्म जो है ये सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख नील पद्म शंख 7 शंख का ब्रह्मांड का स्वामी है।
और परम अक्षर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड का, यानी सरपुरुष के भी, अक्षर पुरुष के ऊपर भी और सभी अन्य ब्रह्मांडों के ऊपर भी, सतलोक आदि पर भी उस परम अक्षर ब्रह्म की सत्ता है।